जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। फिर से हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप 10वां के कक्षा में पढ़ते हैं या 10वां जाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 3 नंबर पक्का, इस चैप्टर से 3 नंबर किसी भी हाल में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? मैं दिल से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी माँ बाप की सेवा करते रहिए। कहीं ना कहीं अंबर में नहीं तो धरती पे ही स्वर्ग मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको वेलकम है, और जिसको पढ़ने का मन नहीं है उसके लिए मेरे पास समय कम है। हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। तो चलिए, नो मजाक नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम। और मैथ के डर से आप लोगों को हो जाता है छिकनी जाम, मैं जानता हूँ। बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वास्तविक संख्या। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या 2 तरह का होता है। पहला तो ये खुद होता है वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत बच्चों हमारा आ जाता है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए बच्चों, प्राकृत संख्या को n से डिनोट करते हैं। आप लोग 7वां 8वां कक्षा में पढ़े होंगे, डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है। इसको n से डिनोट करते हैं, यानी नेचुरल नंबर बोलते हैं बच्चों इसको। पूर्ण संख्या इसको w से डिनोट करते हैं, इसको होल नंबर बोलते हैं बच्चों। ये 0 से शुरू होता है। पूर्णांक इसको इंटीजर बोलते हैं। परिमेय संख्या इसको हम लोग r से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे q हमारा 0 नहीं हो सकता है। तो हमारा क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या दोस्तों इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और दूसरा है बच्चों, देखिए यहाँ पे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या में हमारा क्या हो जाता है? हम लोग मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, हम लोग मान लिए हैं x² + 5 = 0। तो देखिए बच्चों, x², 5 को उधर ले जाएंगे दाहिना साइड, तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाए। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा स्क्वायर है, जब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो इधर आके रूट चढ़ जाता है, -5 में रूट चढ़ जाएगा बच्चों, इस तरह से। अब देखिए बच्चों, हमारा x का मान यहाँ हमारा प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। देखिए ये √5 जो है दोस्तों, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। इसको इस तरह से लिखते हैं, प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? कल्पना हो रहा है कि माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप काल्पनिक संख्या को समझ गए होंगे और वास्तविक संख्या को समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नोट कर लीजिए। तो बाबू ध्यान लगाना, गौर फरमाना, किसी लड़की और लड़के के चक्कर में मत पड़ना। अभी समय है, पढ़ाई कर लो, बाद में पैसा कमाना, नहीं तो पत्ता जैसा हिलते रह जाओगे और केला के छिलका जैसा छिलते रह जाओगे, मेरा जैसा। मेरा भी यही हाल है। बात करते हैं। तो दोस्तों जिस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या के अंतर्गत, उसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और दूसरा इसको हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए बच्चों, पहला क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दूसरा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। सब एक ही चीज है दोस्तों। हम यहाँ 4 पॉइंट लिखे हैं दोस्तों, चारों अलग अलग नहीं है, चारों एक ही है। तीसरा है हमारा कलन विधि, और चौथा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये चारों में हम किसी एक को बोल सकते हैं, चारों एक ही बात है। जैसे दोस्तों एक व्यक्ति का 4 नाम होता है, फलना, ढिकना, लेमड़ा, कुछ भी रहता है, बीटा। उसी तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यहाँ 4 नाम दिया गया है। पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यही सबसे ज्यादा फेमस है दोस्तों, इसी के नाम से ये फेमस है, इसी को लोग ज्यादा जानता है। दूसरा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, कलन विधि और यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखिए बच्चों, यूक्लिड क्या है हमारा यहाँ पे? आप सोचते होंगे कि यूक्लिड क्या है, तो एक व्यक्ति का नाम है, एक गणितज्ञ का नाम है, ये व्यक्ति का नाम है। अब विभाजन तो आप लोग जानते ही है, भाग देना। एल्गोरिथम क्या होता है? आपके मन में सवाल आता होगा कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो सुनिए दोस्तों, एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है, जो किसी समस्या को हल करने के लिए कोई विधि प्रदान करता है। तो आप समझ गए होंगे
एक बार आप फिर से सुन लीजिए। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो किसी समस्या को हल करने का विधि प्रदान करता है। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ दूसरा नंबर क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये तो आप समझ गए हैं, किसी व्यक्ति का नाम है, गणितज्ञ का नाम है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रमेयिका क्या होता है? एक होता है प्रेमिका और एक यहाँ है प्रमेयिका। ये देखिए बच्चों, ये गणित में लागू होता है और एक होता है प्रेमिका। इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। तो प्रेमिका आप नहीं समझिएगा। ये देखिए बच्चों, ये लड़का और लड़की में लागू होता है। जब लड़की और लड़का में प्यार हो जाता है तो उसको प्रेमिका बोलते हैं। जब लड़का और लड़की मिलते हैं, जब लड़का और लड़की आपस में मिलते हैं तो करंट पैदा होता है और उस करंट को प्यार के नाम से जाना जाता है और वो प्यार के दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला को प्रेमी बोलते हैं, दूसरा को प्रेमिका बोलते हैं। तो इस तरह से उसका नाम प्रेमिका हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये क्या है? ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है दोस्तों। प्रेमिका जो होता है ये गणित में लागू होता है और ये प्रेमिका लड़का लड़की में लागू होता है, प्यार करने वालों में लागू होता है। और प्रेमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। इससे किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में सहायता प्रदान किया जाता है। इसे किसी और कथन को सिद्ध करने में हमें सहायता मिलता है दोस्तों। तो आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए कलन विधि क्या है तो हम इसको आगे बताएंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको भी हम आगे बताएंगे। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, इसका मेन टॉपिक जो है 3 नंबर लाने के लिए आपको याद रखना होगा ए बराबर, यहाँ पे देख लीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही मेन चीज है दोस्तों। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, इसको हिंदी में बोलते हैं। ए का मतलब हो गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे 0 से बड़ा आर होता है दोस्तों और आर के बराबर भी होता है और आर से हमारा बड़ा हो जाता है बी। यहाँ पे हम हिंदी में लिख दे रहे हैं बच्चों, आप याद कर लीजिएगा। भाज्य बराबर भाजक, भाजक ये सूत्र है दोस्तों मैथ का, भाजक गुने भागफल, भागफल इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, भागफल जोड़ शेषफल। मेन चीज यही है इस चैप्टर का। अगर इसको आप याद कर लीजिएगा तो 3 नंबर पक्का। अगर आप क्वेश्चन ना भी बनाइएगा, केवल सूत्र लिख दीजिएगा, तो एग्जामिनर आपको समझ लेगा कि बच्चा तेज है, बच्चा जानता है, एकदम 2 नंबर कहीं ना कहीं आपको दे ही देगा। 1 नंबर नहीं दे सकता है लेकिन 2 नंबर दे देगा। तो इस प्रकार से एक बार आप फिर से देख लीजिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मतलब भाज्य होता है दोस्तों और बी का मतलब होता है भाजक और क्यू का मतलब होता है भागफल, ये शॉर्ट रूप होता है, प्लस आर, आर का मतलब होता है शेषफल यानी रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी का प्रयोग दोस्तों बार बार होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हम आगे क्वेश्चन को बताते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए बच्चों, यूक्लिड चचा का कहना है, पहला चैप्टर में यूक्लिड चचा को ही पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड चचा का कहना है कि मेरे 2 बेटे होंगे, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा। तो बड़े बेटों को ए मान लेना है, बड़े बेटे को ए मान लेना है और छोटे बेटे को बी मान लेना है। आप इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे 17 है और 6 है, दोनों संख्या है तो ये बड़ा है। आप जान सकते हैं कि बड़ा कौन है, 17 है कि 6, तो 17 बड़ा है। तो 17 जो है इसको हम लोग ए मान लेंगे और छोटी वाली संख्या को बी मान लेंगे। इस प्रकार से यूक्लिड चचा का कहना है। ये यूक्लिड चचा आपका विधि किस तरह से है और इस तरह से HCF निकालना है हमको। यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF निकालना है, यही प्रश्न पूछता है। बड़े को ए मान लेना है और छोटे को बी मान लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करते जाना है, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करते जाना है और तब तक भाग करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाएगा, जब उसी लाइन में देखना है कि हमारा भाजक कितना आया है। शेषफल जब 0 आ जाएगा तब, शेषफल 0 आने के बाद हमको देखना है अंतिम में भाजक कितना आया है। अंतिम में जो हमारा भाजक आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। एक बात याद रखिएगा बच्चों, एक बात याद रखिएगा, यूक्लिड चचा का कहना है कि सबसे पहले हमको बड़े बेटे को लिखना है, क्योंकि घर में मालिक बड़ा बेटा ही उत्तराधिकार हो जाता है अपने पापा के बाद, तो बड़े बेटे का ही मान्य होता है। तो यहाँ पे देखिए बड़े बेटों को लिख लेना है 17 बराबर 6। अब देखिए दोस्तों, 6 का पहाड़ हम कितना बार पढ़ेंगे कि 17 आ जाएगा। 17 से अधिक नहीं होना चाहिए, आंसर गलत हो जाएगा। 17 के नज़दीक ही आना चाहिए, 17 का इधर ही आना चाहिए, 17 से पार नहीं होना चाहिए। तो 6 का पहाड़ हम कितना बार पढ़ेंगे कि 17 आ जाएगा। अगर आप पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे तो भाग कर करके देखना है। देखिए दोस्तों, 6 को हम 17 से भाग देंगे तो 6 दूना 12 आ जाता है, यहाँ पे हमारा बच जाता है
17 में 12 घटाएंगे तो 5 हमारा शेष हो जाता है। देखिए बच्चों इस प्रकार से 6 को कितना बार गुना किए तो 2 बार गुना किए। देखिए दोस्तों 2 बार गुना किए, अगर हम 3 बार करते तो 6 × 18 हो जाता, अधिक हो जाता, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि 17 ही है। देखिए कोई भी संख्या से पीछे ही लेना है, आगे नहीं लेना है, अन्यथा क्वेश्चन हमारा यूक्लिड चाचा का नियम हमारा गलत हो जाएगा। तो 6 × 2 लिख लिए और शेषफल हमारा कितना आ गया है बच्चों, तो 5 आ गया है। 5 इस प्रकार से लिख लेते हैं। यहाँ पे चरण 1 लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों, चरण 1। देखिए चरण 1 में हम लोग को ये हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ए हमारा आ गया है, यानी भाज्य आ गया है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, इसका रूप में आया है कि नहीं आप देख लीजिए। BQ + R इसका रूप में आ गया है कि नहीं आप देख लीजिए। ये बड़ा बेटा को ए मानते हैं तो 17 हमारा ए हो गया, B हमारा 6 है और Q हमारा 2 है यानी क्वोशेंट हो गया, प्लस R यानी रिमाइंडर शेष हमारा 5 हो गया। इसके रूप में ये आया है कि नहीं। तो यही चीज़ दोस्तों हम लोगों को सीखना है आगे प्रश्न में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं और 3 नंबर लूटते हैं एकदम धड़ाक से। तब तक के लिए आप लोग इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नांकित संख्याओं का HCF ज्ञात करिए। देखिए बच्चों यहाँ पे 135 और 225 दिया हुआ है। तो यूक्लिड चाचा का कहना क्या है कि सबसे पहले हमें बड़ा बेटा को लिखना है, बड़ा संख्या को लिखना है। तो 225 यहाँ सबसे पहले लिख लीजिए। तो यहाँ लिख लेना है, यहाँ बड़े संख्या को ए मान लेना है, ए बराबर यानी भाज्य मान लेना है 225 और b बराबर 135। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को लिख लेना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ + R, जहाँ 0 से बड़ा R होता है और R के बराबर भी होता है। इस प्रकार से हमें यहाँ पे लिख लेना है। अब हमारा क्वेश्चन सज गया है। अब देखिए भाग कीजिए, चरण 1 में कीजिए। चरण 1 में देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखना है, उसके बाद छोटी संख्या से। तो बड़ी संख्या हमारा 225 आ गया है बराबर छोटी संख्या क्या है 135। अब देखिए बच्चों 135 को 225 से भाग दीजिए। 135 को जब हम 225 से भाग देंगे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से देंगे तो 270 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 225 है, 1 से करेंगे तो 135 आ जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो 5 में 5 तो 0 आ जाएगा और 12 में 3 तो हमारा 9 आ जाएगा। यहाँ 1 बचा, 1 में 1 गया तो 0। इस प्रकार से हमारा शेषफल 90 आ गया। तो 135 गुने यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और शेषफल हमारा 90 आ गया है। अब देखिए बच्चों हम लोगों को यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है, बराबर के दाहिना साइड देखना है कौन सी संख्या बड़ी है। चरण 2 में देखिए बच्चों देखना है कौन सी संख्या बड़ी है। तो 135 बड़ी है। अब 135 से छोटी कौन है, तो 90 है। अब 90 को भाग दीजिए 135 से, यहाँ दीजिए 135 को, तो 2 बार में करेंगे तो 180 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1 बार करते हैं तो 90 यहाँ पे आ जाता है। देखिए दोस्तों अब 135 में 90 घटाएंगे तो हमारा 45 बचेगा शेषफल। अब घटा लीजिए, 5 में 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब 13 में 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो 90 को कितना में गुना किए, 1 से गुना किए, प्लस शेषफल हमारा 45 आ गया है। इस प्रकार से देखिए बच्चों a बराबर BQ + R के रूप में हमारा आ रहा है, इसका मतलब हमारा सही बन रहा है। अब चरण 3 में देखिए बच्चों, यहाँ पे चरण 3 में भी उसी तरह कीजिए आप। चरण 3 में इसी तरह करते हैं। बराबर की इधर साइड देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन नजर आ रहा है, सबसे बड़ा बेटा, तो 90 आ रहा है, यूक्लिड चाचा का बेटा। देखिए ये यूक्लिड चाचा, 90 को इधर लाओ बराबर के इधर। अब देखिए 90 से छोटा कौन है, तो 45 है हमारा। 45 गुने 2 तो शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। देखिए बच्चों अब शेषफल हमारा 0 आ गया है। यहाँ पे जब शेषफल 0 आ गया है तो आप समझ जाइएगा कि आंसर हमारा HCF निकल के आ गया है। देखिए शेषफल जब भी 0 आएगा, जस्ट बराबर के दाहिने साइड देखना है, दाहिने साइड वाली संख्या को। जब शेषफल जिस लाइन में शेषफल 0 आ जाएगा उसी लाइन में देखना है, इसमें नहीं देखना है, अन्यथा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो ये भाजक हमारा 45 आ गया है, तो HCF हमारा कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, 45 आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो देखिए 0 आ गया है, तो 0 को ऊपर वाली संख्या देखिए कितना आया है, तो 45 आ गया है। तो ये भी आंसर हो जाएगा। किसी तरह से भी बनाइए, मैथ को बनाने का 1000 तरीका है।
आप जिस तरह से भी बनाइए उत्तर आपका सही आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 135 और 225 का HCF, यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से HCF। तो कितना आ गया है बच्चों 45। इस प्रकार से आंसर आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, अगर आप समझ जाएंगे तो गर्दा गर्दा धुआं कर देंगे। इसको 4 से 5 बार बनाइए, 10 से 12 बार बनाइए। ये एग्जाम में पूछता है, श्योर पूछता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब तक के लिए मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखना है। यहाँ लिख लीजिए आप, यहाँ ए बराबर 38,220 है और बी बराबर, यहाँ पे देखिए बच्चों बड़ी संख्या जो रहता है उसको ये हम लोग मान लेते हैं यानी भाज्य, और बी को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 196। तब देखिए बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आप इस प्रकार से लिख लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखिए बच्चों यहाँ पे चरण 1 में कीजिए। चरण 1 में हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं 38,220 बराबर उससे छोटी संख्या को 196 को लिख लिए हैं। अब देखिए बच्चों 196 को हम लोग कितना बार में भाग देंगे, कितना से गुना करेंगे कि हमारा कट जाएगा। तो यहाँ आप भाग देख के देख लीजिए, 196 को 38,220 से करेंगे तो ये 195 बार में हमारा पूरी से कट जाएगा। आप लोग थोड़ा भाग देख के देख लीजिएगा, ये थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो 196 गुने 195 करेंगे तो हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों हमारा शेषफल 0 आ गया है। तो 0 आने के बाद हम क्या बताए थे कि बराबर का जस्ट दाहिना साइड जो संख्या होता है वही हमारा HCF हो जाता है, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए अतः HCF कितना है हमारा संख्या बच्चों 196 और 38,220। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बराबर के जस्ट दाहिना साइड हमारा क्या निकल के आया है 196। तो इसका HCF हमारा 196 हो जाएगा आंसर। एग्जाम में भी आपको इसी तरह से सेम बनाना है, 3 नंबर पक्का। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। मैं तो दोस्तों कहता हूँ कि नोट ही कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। मैथ समझ में नहीं आएगा, बात करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, आप लोग को जैसा सुविधा वैसा कीजिए। अब चलिए दोस्तों चलते हैं सी नंबर क्वेश्चन की ओर। सी नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 867 और 255 है। देखिए बच्चों यूक्लिड चाचा का कहना है कि हमको सबसे पहले बड़ा बेटा को लिखना है। ए मान लीजिए, यहाँ पे ए मान लीजिए 867 को और बी मान लीजिए 255 को। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग लिख देते हैं यहाँ। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आप लिख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पे लिख लिए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सबसे पहले चरण 1 में लिखते हैं हम लोग। चरण 1 में क्या लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या को। तो 867 बड़ा है कि 255, तो 867 बड़ा है यहाँ बच्चों, 867 लिख लेते हैं। उसके बाद 255 लिख लेते हैं। अब 255 से भाग दीजिए यहाँ पे, 255 को भाग करेंगे 867 से तो 3 बार में हमारा आएगा। तो ये 3 बार में कितना आएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। 5 तिया 15 यार एक हाथ वाला 1 16 और 3 दूना 6 और 1 7 हो जाता है। इसको घटाइए, 7 में 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 6 में 6 तो 0 और 8 में 7 तो 1, 102 बचा बच्चों। यहाँ पे 255 गुने हमारा 3 आ जाएगा प्लस 102 हुआ। अब देखिए बच्चों चरण 2 में सेम उसी प्रकार कीजिए। सबसे बड़ी संख्या को लीजिए बराबर के उधर साइड वाला को, क्या है 255 है, 255 निकल के आया है। उसके बाद उससे छोटी संख्या लीजिए 102 को, गुने 102 को कितना में गुना करेंगे तो 255 आ जाएगा। 2 बार में करेंगे तो हमारा 204 निकल के आएगा।
204 निकल के आएगा। इसको भाग दे के देख लीजिए, 102 को अगर हम करते हैं 255 से भाग तो 102 दूनी 204 हो जाता है बच्चों यहाँ पे। और इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 5, 51 हमारा शेष बचा, तो 51 यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों चरण 3 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को लिखना है बराबर के इधर वाला को। तो 102 है सबसे बड़ा बेटा यूक्लिड चाचा का। तो उसके बाद कौन सी संख्या है, 51 है। 51 को कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि हमारा पूरा पूरी कट जाएगा, 2 से। 51 दूनी 102 हो जाता है बच्चों। अब शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। अब इसको भाग करके देख लीजिएगा, 51 से भाग दीजिएगा ना 102 से, तो हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। देखिए अब हम क्या बताए थे, जिस लाइन में 0 आ जाएगा बराबर के दाहिना साइड वाला जस्ट वही संख्या हमारा HCF आंसर हो जाता है। तो आप देखिए, या तो ऐसा नहीं कीजिएगा तो इसको ऊपर वाला देखिएगा, 0 के ऊपर वाला वही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए अतः HCF कितना संख्या है, 867 और 255 का, तो कितना आ गया बच्चों हमारा 51 आंसर आप लिख लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। तो आई होप, मैं समझता हूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, कलन विधि, यूक्लिड डिवीजन लेमा आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सब दोस्तों सब विधि एक ही प्रकार से, ये 3 नंबर का आपका आएगा पक्का है, आप इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। तो आई होप आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।